लीवलाडिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और चेक कर लेते हैं आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के आपके पार्टनर, राइट। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड गाइस, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है तो जब से भी आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे ये एनर्जी तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, एनी ज़ोडिएक, एनी साइन, एनी कंट्री, एनी रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, एनी कम्युनिटी, you can click this video and you can consider this video for yourself, right? Doesn't matter if you are a male or female, doesn't matter। और आपका कोई भी ज़ोडिएक है, कोई भी साइन है, मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए एंड एंजल से प्रे कीजिए। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए करंट में मेरे व्यूअर्स जिन भी अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, उन पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर की करंट फीलिंग अनफोल्ड कीजिए। एंजल्स, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इनको लेकर के, इनके लिए क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। आउटसाइडर का कार्ड है, कहीं ना कहीं खुद को भी इस टाइम पे आपसे ना डिस्टेंस फील कर रहे हैं। डजंट मैटर कि आप कांटेक्ट में हैं या नहीं है, बट अपने आप को आपसे थोड़ा उनको फील हो रहा है कि आप उनसे इमोशनली या तो दूर होते जा रहे हैं, या वैसे प्रैक्टिकली भी दूर होते जा रहे हैं। मतलब एक इमोशनल डी अटैचमेंट फील कर रहे हैं। वो अपने आप को ना आउटसाइडर की तरह मान रहे हैं। उनको लगता है कि आपने उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है, राइट। आपकी तरफ ना वो काफ़ी पैशन फील करते हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हैं, बट काफ़ी सैड है करंट की एनर्जीज में, क्योंकि उनको ये फील हो रहा है करंट की एनर्जीज में कि आपने उनको समाव समवेयर उनको नेग्लेक्ट कर किया, करंट सिचुएशन में नेग्लेक्ट कर रखा है, राइट। एंड ये इसलिए भी हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। थर्ड सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, कोई उनका लव अफेयर भी हो सकता है, ठीक है। उनका करियर, जॉब, या उनके खुद का थिंकिंग पैटर्न्स भी हो सकता है जिसमें वो पास में स्टक रहे और आपकी तरफ मूवमेंट नहीं ले पाए, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों में के रिलेशन में डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती गई और एक इमोशनल डी अटैचमेंट बढ़ता गया, ठीक है। लेकिन चाहत चाहत कम नहीं हुई। चाहत तो आप के लिए आपके पार्टनर के दिल में हमेशा से, और आप भी अपने पार्टनर को चाहते हैं। प्यार कभी कम नहीं हुआ, अट्रैक्शन अभी भी स्टिल बना हुआ आपके रिलेशन में। मिसिंग एनर्जीज है, केयर है, डिज़ायर है, राइट। आपकी भी एनर्जीज में आप अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी आपके लिए, राइट। एरीज लियो सेज हो सकते हैं आपके पार्टनर। हीलिंग का कार्ड है, हील करना चाहते हैं आपके इस रिलेशन को, क्योंकि इसमें कोई ना कोई इश्यूज रहे हैं, ठीक है। किसी ना किसी के कारण इसमें लड़ाई झगड़े रहे हैं, या डाउट इश्यूज रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में, जैसा मैंने बताया ना, डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है किसी ना किसी तरीके का, या तो फिजिकली या मेंटली या इमोशनली। तो वो उस चीज़ की भरपाई कर आपके रिलेशन में वो करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को वापस से हील करना चाह रहे हैं, रिकवर करना चाह रहे हैं आपसे, राइट। यस, किसी कंडीशनिंग में हो सकते हैं वो, जैसा मैंने बताया राइट नाउ, बट जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, या नहीं कर पा रहे हैं, बट वो चाह रहे हैं कि उस कंडीशनिंग को, जिस भी कंडीशनिंग में है, जिस भी किसी सिचुएशन में, उसको ब्रेक करके वो आपकी तरफ बढ़े। चाहे वो, ठीक है, उनके थॉट्स का, उनका डाउट फियर का ही कुछ ऐसा था, ठीक है, इश्यूज, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में, किसी थर्ड पार्टीज में, किसी कमिटमेंट में, कोई वर्क सिचुएशन है, या कोई कास्ट कम्युनिटी है, या जिस भी वजह से है, ठीक है, जिनका दबाव फील करते हैं वो खुद पे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो अभी वो हर उस चीज़ से फ्री होकर के आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि उस सिचुएशन में तो वो खुद भी अनहैप्पी फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं जिस भी सिचुएशन में वो, अगर करंट में किसी थर्ड सिचुएशन में है भी आपके पार्टनर, तो ठीक है, खुद भी वो काफ़ी स्टक फील करते हैं और डिसअपॉइंट फील करते हैं, सैड फील करते हैं, और उसके कारण आपके रिलेशन में भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस ही बढ़े हैं, ठीक है, इश्यूज बढ़ गए हैं, या आप लोग थोड़े थोड़े डी अटैच होते जा रहे हैं एक दूसरे से। आपके पार्टनर, मतलब आप स्पेशली वो फील करते हैं कि आप उनसे डी अटैच हो रहे हैं इस कारण से, अगर कोई थर्ड सिचुएशन रही है, ठीक है।
या उनका खुद का भी थिंकिंग की वजह से कि डाउट्स का हैबिट था या ओवर थिंकिंग का फियर का था, उसकी वजह से आपने कि वो एक्शन नहीं ले रहे थे आपकी तरफ, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे आपके लिए, तो आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया उनसे, किसी तरह से डीअटैच हो गया उनसे, या तो इमोशनली ही या मेंटली ही अब, ठीक है। और पास्ट में तो आपके पर्सन ने ही इस वजह से अपने डिस्टेंस क्रिएट किए थे आपसे, या तो उनके खुद के डाउट फियर थे, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन था उनका, राइट। बट अभी वो हील करना चाह रही है रिलेशन, अभी आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, सारी बाउंड्रीज़ को ब्रेक करके आपसे यूनाइट होना चाह रहे हैं, राइट। रिसेप्टिविटी की एनर्जीज है, ठीक है। पास में रिसेप्टिव हो सकता है, रिसेप्टिव नहीं थे पास में इस रिलेशन को लेकर के, राइट। कंडीशनिंग थी, क्योंकि या तो उन्होंने कुछ कंडीशन अप्लाई कर रखी थी, ठीक है, या वो खुद किसी कंडीशंस में स्टक थे, राइट, किसी सिचुएशन में स्टक थे, जिसकी वजह से वो इस रिलेशन को लेकर के पास्ट में रिसेप्टिव नहीं थे, ठीक है। बट अब वो रिसेप्टिव है इस रिलेशन को लेकर के कि ये रिलेशन में, ठीक है, उनको यूनियन चाहिए, हीलिंग चाहिए, अब आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं। जैसे जैसे वो हील हो रहे हैं, उनकी सिचुएशन हील हो रही है, या उनकी थिंकिंग पैटर्न्स चेंज हो रही है, वैसे वैसे, क्योंकि टर्निंग इनका कार्ड है। मे भी आपके पार्टनर देखो काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन करने लग गए हैं, या मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं, करना स्टार्ट किया, किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं आपके पार्टनर, या आप लोग स्पिरिचुअल ही हैं। तो अभी आपके पार्टनर टर्निंग इनका कार्ड है, तो ठीक है, उनको सब चीज़ों का अब रियलाइजेशन हो रहा है, राइट। आपके रिलेशन का भी, आपके रिलेशन की इंटेंसिटी का भी, कि कितना इंटेंस रिलेशन है आप लोगों का, और कितना हीलिंग का रिलेशन है, कितना पावरफुल, कितना कंफर्टेबल आपसे रिलेशन है उनका, ठीक है। और उसके कारण, और उन्होंने किसी भी थर्ड रीज़न, थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन के कारण, ठीक है, चाहे उनका खुद का थिंकिंग था, फियर, डाउट था, या कोई थर्ड पार्टी थी, कोई कंडीशनिंग थी उस, या कोई मजबूरी थी, उसकी वजह से आप, अगर उन्होंने पास में आपसे मूव ऑन किया था, या आपको टाइम नहीं दिया, या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, ठीक है, या आपको कमिट नहीं किया, या आपसे मूव ऑन किया, वट एवर कुछ भी आपका सिचुएशन रहा, तो अभी उनको ये चीज़ें हो रही हैं, रियलाइजेशन हो रही है सारी चीज़ें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और उनको स्टैंड लेना चाहिए था, जिस भी तरह का उनका एफर्ट्स रिक्वायर्ड था, उनको एफर्ट्स करने चाहिए थे, ठीक है। और खुद के अगर उनके डाउट फियर थे तो वो रिलीज़ करने चाहिए, और कोई थर्ड सिचुएशन है थर्ड पार्टी से तो उससे मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि वो किसी कंडीशनिंग में स्टक नहीं रहना चाहते, थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टीज की, ठीक है। और ये रिलेशन चाहते हैं वो, आपसे बाउंड फील करते हैं काफ़ी, कि सेपरेट होकर के भी आपसे, अलग होकर के, दूर होकर के भी आपसे अलग नहीं हो पाते हैं। टोटलिटी का कार्ड है, बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशन में, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, आप इस रिलेशन में काफ़ी फ्रीडम भी फील करते हैं, एट द सेम टाइम वो बैलेंस भी फील करते हैं, ठीक है। कि बैलेंस, आप ही उनको बैलेंस करते हैं, सपोर्ट, राइट। आप ही उनके हेल्पिंग हैंड है। देखो ये कैसे इस कार्ड में, जैसे कि ये जगल कर रहे हैं ना एक रोप पे, और इस कार्ड में सभी ने एक दूसरे का हैंड पकड़ा हुआ है, जिससे कि वो कनेक्ट जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये रस्सी, क्योंकि ठीक है, कहीं ना कहीं हवा में ही है ये रस्सी। जैसे ये सर्कस का सीन दिखाया गया कि सर्कस में कैसे होता है ना, ऊपर वो रोप टंगी होती है, और उस पर वो लोग क्लाइंब करके वो चीज़ें करते हैं, ठीक है। कि एक सिरे से दूसरे एक बंदा एक सिरे पे होता है, दूसरा बंदा दूसरे सिरे पे, फिर वो रोप रोप से वो करते हैं, ठीक है, एक रोप से दूसरी रोप की तरफ बढ़ते हैं। तो वही चीज़ें कि आपसे वो कनेक्टिविटी फील करते हैं, ये फ्री होकर कि आपके रिलेशन में ना, देखो फ्री खुद को फ्री फील भी करते हैं। और जैसे कि अभी वो किसी सिचुएशन में थर्ड पार्टीज में अगर स्पेशली, तो वहाँ बाउंड बाउंड फील कर रहे हैं, काफ़ी कंडीशनिंग फील कर रहे हैं, लेकिन आपके रिलेशन में वो फ्री भी फील करते हैं, और एक आपसे कनेक्ट, एट द सेम टाइम कनेक्टिविटी भी फील होती है। और अगर वो अभी इस टाइम पे जिनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में है, तो वहाँ तो ना तो वो कनेक्टिविटी फील करते हैं उस रिलेशन में या उस सिचुएशन में, और ना, और वहाँ पे बाउंडेशन भी है, खुद को कैद फील करते हैं, सप्रेस फील करते हैं, ठीक है। और आप उनके पूरक है, कहीं ना कहीं आपसे उनको संपूर्णता लगती है, होलनेस लगती है, आपसे कंप्लीशन, एक सपोर्ट लगता है। और आपके बिना, आप ही थे ज़्यादा मे बी ये रिलेशन को पास्ट में इस पे एफर्ट्स किए हुए थे, तो अभी वो भी एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, एक बेटर चेंज लाना चाह रहे हैं। 5 5 की एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है।
तो एक बेटर चेंज चाहते हैं इस रिलेशन में, जिनके 5 नंबर रिसीव होता है तो, राइट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशिस भी हो सकती है आपके पार्टनर की, एरीज, लिब्रा, जेमिनाई हो सकती है, ठीक है, भी हो सकती है राशियों की बात करें तो। और क्या है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स व्यूवर्स को लेकर के, या आइसोलेशन, अभी आइसोलेट हो सकते हैं आप लोग कुछ व्यूवर्स की। मैं जैसे मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही आपको सिचुएशन बोल के कि मे भी आप लोग डी अटैच हो रखे हैं। देखो नो मैटर कि कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, अगर नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो डेफिनेटली आइसोलेट हो बिकॉज ऑफ एनी थर्ड रीजन, एनी थर्ड पार्टी, एनी थर्ड सिचुएशन, राइट। और रिलेशन में होते हुए भी, कांटेक्ट में होते हुए भी बातचीत नहीं हो रही है, या इमोशनली डी अटैचमेंट हो चुका है मेंटली या इमोशनली किसी तरीके से, तो काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और वो काफ़ी पेन में है, पेन में है, जैसे है ना कि ये पुतला इतना पेन में है कि अब एक जगह से, अपनी जगह से ये नहीं वो मूव कर सकते। ये बर्फ़ का पुतला इसमें इंडिकेट किया गया है इस कार्ड में, लेकिन ये बंदा इतने पेन में है कि इसकी बॉडी से जो ऊर्जा निकल रही है ना आंसुओं के रूप में, वो बर्फ़ को पिघला रही है इसके, ठीक है। तो मेल्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, आपके याद में, आपके प्यार में, ठीक है। और उन्होंने स्पेशली आपको हर्ट किया था बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी, एनी थर्ड सिचुएशन, तो उस कारण से भी, ठीक है, जिनकी सिचुएशन रही है। अब वो थर्ड पार्टी से ना, अब वो जिस भी कंडीशनिंग में थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी, वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं और आपसे यूनियन चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उनका खुद का बिलीफ पैटर्न्स, उनके डाउट, फियर्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर रिलेशन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने सिचुएशन में अपनी अकॉर्डिंग लीजिएगा। इनोसेंस, इस रिश्ते की इनोसेंस का उनको अंदाज़ा हो रहा है कितना प्योर रिलेशन था ये, कितना इनोसेंस था, कितनी हैप्पीनेस थी इसमें, कितना अबंडेंट था ये रिलेशन या है, ठीक है। और वो कंपेयर भी करते हैं अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में है, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज में, ठीक है, या अपनी खुद की ही अगर गलतियों के कारण वो आपसे मूव ऑन हुए हैं या डिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि देखो कहीं ना कहीं अगर डाउट, फियर, ईगो, एग्रेशन तो वो उनमें है, तो उसकी वजह से ये रिलेशन क्यों ख़राब करे, क्योंकि आप इतने इनोसेंस हो और आपका रिलेशन में भी इतना इतना इनोसेंस, इतना प्योर है, इसमें इसमें हैप्पीनेस होती है, अबंडेंस है। तो अगर किसी भी रीज़न से इसका इनोसेंस, इसकी हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय हुई है, तो वो चाहें कि रीगेन करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस, राइट। यूनियन चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, राइट। मैरिज, आपसे एक आपको मैरिज पार्टनर ही मानते हैं, नो मैटर आप मैरिड हो अपने पार्टनर से या अनमैरिड हो लव रिलेशन में, बट वो आपको अपना स्पाउस ही मानते हैं, मैरिज, ठीक है, अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं। और जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी करने का भी सोच रहे हैं कि आप ही उनके लिए राइट पार्टनर है, ठीक है, आपको चूज़ करना है उनको। और पास में जिस भी रीजन से, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन से के कारण, या जिस भी रीज़न से उन्होंने अगर आपसे डिस्टेंस क्रिएट हुआ या डिस्टेंस क्रिएट, ठीक है, उन्होंने किया किसी वजह से हुआ, तो अभी उस सिचुएशन से मूव ऑन करना है उनको, उस थर्ड पार्टी से या थर्ड सिचुएशन से, ठीक है। इंटीग्रेशन का कार्ड है, बैलेंस चाहते हैं इसमें, आपसे बैलेंस फील करते हैं, इन और यांग की एनर्जीज है, ठीक है, शिव शक्ति की एनर्जीज है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप लोग, कुछ व्यूवर्स इसमें काउंटर पार्ट हो सकते हैं। इस रिलेशन में बैलेंस चाह रहे हैं वो, यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है, और हारमनी चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे उनको रिलेशन में बहुत ज़्यादा, जब भी आपसे कनेक्टिविटी होती है ना, आपसे कनेक्टिविटी फील करते हैं, आपसे रिलेशन में होते हैं, राइट, आपसे यूनियन में होते हैं, तो उनकी लाइफ बैलेंस होती है, वो भी बैलेंस होते हैं। आप लोग एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे मैंने बताया, एक दूसरे को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वाइट एंड डार्क, वाइट एंड ब्लैक, डार्क एंड वाइट, ठीक है, लाइट एंड डार्क वाली एनर्जीज है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। अगर उनमें कुछ कमियां हैं तो आप बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। आप में इतनी खूबियाँ हैं कि आप उनके पूरक बन जाते हैं, ऐसा, ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। और ट्विन फ्लेम हो तो एक ही सोल हो, ऑब्वियस है, ठीक है। तो आप ही आपकी सोल है वो, आप अपनी अदर, तो उनको रियलाइजेशन होता है, हो रहा है कि आप ही उनके अदर हाफ हो, ठीक है, आप ही उनके काउंटर पार्ट हो, तो ये यूनियन चाहिए उनको, ये रिलेशन, क्योंकि आपसे काफ़ी उनको हार्मनी फील होती है, बैलेंस, आप ही उनको बैलेंस करते हो, उनकी एनर्जीज को, उनके माइंड को, उनकी लाइफ को, राइट। चलो थोड़ा सा और चेक करते हैं, देन वी विल चेक नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर पर्सन।
कि क्या लेंगे क्या वाले हैं। देखो तो नेक्स्ट सेक्शन तो काफ़ी कुछ एनर्जीज में ही अनफोल्ड हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं आपकी तरफ कम बैक करने की, आपकी तरफ कुछ इनिशियल एक्शन जेस्चर लेने की, जिससे कि ये रिलेशन में अगर कोई किसी तरीके का डिस्टेंस है या नो ठीक है सेपरेशन है, तो वो चीज़ें डिस्टेंस सेपरेशन एंड हो सके, आपका रिलेशन हील हो सके, बैलेंस हो सके, इसमें वापस से हैप्पीनेस क्रिएट हो सके, ठीक है, और इसको फर्दर परसू किया जा सके, ठीक है, इसको मैरिज तक ले जाया जा सके, और मैरिज हो तो उसमें हार्मनी क्रिएट की जा सके, मैरिड हो तो, और अनमैरिड हो तो मैरिज कर सके, और इसकी सारी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव किया जाए जिस भी रूप में है, ठीक है। तो ये तो उनका फीलिंग्स है। क्रिएटर मैनिफेस्ट कर रही है रिलेशन, वो लोग आप वो लोग कह रही हूँ, आपके पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं रिलेशन को, मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी, ठीक है, डिवाइन से, एंजल से, राइट। चाहते हैं रिलेशन फिजिकल, उसमें भी अगर अभी तक नहीं है जिनका, क्रिएट हो ये रिलेशन फिजिकल, उसमें भी प्रैक्टिकल, उसमें भी, ठीक है, क्योंकि कुछ के लिए अभी ये सोल लेवल पे ही है, ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन काफ़ी लोगों का हो सकता है, ठीक है। ये जैसा वो चाह रहे थे इस रिलेशन में, अभी तक वो चीज़ें वो कर नहीं पाए, एफर्ट्स नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें अचीव कर पाए जैसे वो चाह रहे हैं इस रिलेशन में, इसमें बैलेंस, हीलिंग, मैरिज, सक्सेस, राइट। यस, गिल्ट बहुत है उनको ये रिलेशन को, अगर पास में उन्होंने वॉक अवे किया था, या कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन को अलाउ किया उन्होंने अपने रिलेशन में, या आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया उन्होंने, डिस्टेंस क्रिएट किया, तो ठीक है, या आपके लिए कुछ आप ये रिलेशन में आपको स्ट्रेस दिया, ठीक है, तो उसका स्ट्रेस उनको बहुत है करंट में, या आप लोगों से ये चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या किसी थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी में स्टक है, उसका उनको गिल्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अब वो हर उस चीज़ से आइसोलेट हो रहे हैं, ठीक है, हर उस थर्ड रीज़न थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन से, जिससे कि उनको कंडीशनिंग फील होती है, और जिसमें वो ट्रैप फील करते हैं, और आपकी तरफ ही वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ रहे हैं इवन, राइट, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हुआ है ये चीज़ें सडन डिवाइन की तरफ से भी, और स्पेशली अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो, ठीक है। और क्योंकि सिचुएशन कुछ ना कुछ, चाहे डिवाइन हो या नहीं हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में कोई है या नहीं होता, सभी लोग तो नहीं होते, लेकिन उनके लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिससे कि उनकी, ठीक है, जिससे उनको रियलाइजेशन हो जाता है, ये सब चीज़ें अनफोल्ड हो जाएं, ठीक है, कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है, या क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ें हुई हैं उनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो डिजास्टर हुआ है, या किसी थर्ड रीज़न थर्ड पार्टी के कारण, या ठीक है, या आपके रिलेशन में डिजास्टर आए किसी औरों के कारण, तो वो चीज़ें, या उनको रियलाइजेशन है, तो अभी सब बेटर करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन को, ठीक है, इस रिलेशन में वापस से वो सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं, मैरिज नहीं हुआ है जिनका मैरिज चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन भी चेक कर लेते हैं, तो क्या नेक्स्ट सेक्शन होने जा रहे हैं एंजल्स, तो फर्दर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कुछ नेक्स्ट सेक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर व्यूअर्स की तरफ। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज है, क्या एक्शन लेंगे एंजल्स, क्यों है ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज, क्यों है ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज, राइट, क्या एक्शन होने जा रहे हैं एंजल्स, क्या होने जा रहे हैं एंजल्स मेरे व्यूअर्स की तरफ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एक्शन क्या होने जा रहे हैं एंजल्स। अब वो सोल्यूशन भी गेन कर रहे हैं, पास में वो काफ़ी आपसे का ना एफर्ट्स नहीं लिया, बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे बस, या ठीक है साइलेंट बने रहे, अभी उनको रियलाइजेशन है कि आपके लिए अभी और इस रिलेशन के लिए उनको कुछ करना ही करना है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, सो वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्प्रेस, ट्विन फ्लेम और सोलमेट का एनर्जीज है, ठीक है, डिवाइन यूनियन, डिवाइन कनेक्शन, हार्मनी, बैलेंस, ऑथेंटिक लव। देखिए आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो जिस भी वो थर्ड पार्टीज में हैं, जिनके पार्टनर या किसी थर्ड सिचुएशन में स्टक है,
तो वो उसको एंड करने की करेंगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और यहाँ से टू ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई भी आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी से या थर्ड सिचुएशन है जिसके कारण ये स्टक रहता है आपका रिलेशन, या मूवमेंट नहीं है, या डिस्टेंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। कुछ भी इशूज़ है, मनी का, करियर का, फैमिली का, कोई थर्ड पार्टी है या उनके खुद के डाउट फियर्स हैं, वॉट एवर थर्ड पार्टी कुछ, ठीक है। थर्ड रीज़न कुछ भी है, वो उस थर्ड रीज़न को एंड करके करेंगे, डेफिनेटली एंड करेंगे, ठीक है। और आपसे ये यूनियन ज़रूर से करेंगे, आपसे रिकनसाइल रीयूनाइट ज़रूर होंगे, यूनियन आपसे ये ज़रूर होगा। आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, अपनी डिज़ायर्स एक्सप्रेस करेंगे, इस रिलेशन को क्रिएट करेंगे, इसमें स्टेबिलिटी होगी, हारमनी होगी, ठीक है। इसमें बैलेंस होगा, जस्टिस होगा, और यही उनकी विश है, राइट। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपका रियूनियन रिकन्सिलिएशन होगा, जब भी होता है, ठीक है। टाइमलाइन में आपको अभी इन्फोर्ड कर दूंगी, जब भी होगा ये आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे रियूनाइट रिकनसाइल ज़रूर से होंगे, इसमें आपका यूनियन डेफिनेटली होगा, बैलेंस जस्टिस ज़रूर से होगा, क्योंकि ये डिवाइन का भी यही इच्छा है और आपके पार्टनर का भी यही इच्छा है, क्योंकि डिवाइन ही समाव समवेयर आपके पार्टनर को रियलाइजेशन करवा रहे हैं और आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी थर्ड पार्टी से थर्ड सिचुएशन है वो डेफिनेटली एंड होगी, ठीक है। और आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, राइट। इस रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, इसको बैलेंस ज़रूर से करेंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को ज़रूर से एक्सप्रेस करेंगे, इसमें हार्मनी क्रिएट होगी, ठीक है। और जिनका मैरिज नहीं हुआ, मैरिज के भी चांसेस हैं, मैरिज का भी कमिटमेंट प्रपोजल आपको मिल सकता है, ठीक है। ये कब से कब तक हो जाएगा मैं बता देती हूँ आप लोगों को गाइस। कुछ के लिए 1 to 10 आवर्स, अभी से लेकर के 1 से 10 दिन के अंदर हो जाए कभी भी, कुछ व्यूवर्स के लिए, ठीक है। और कुछ व्यूवर्स के लिए ये विद इन अ मंथ हो, ठीक है, 2 से 4 हफ्तों में, ठीक है। मीन्स एक अभी तो विद इन अ मंथ की एनर्जीज लगा लीजिए, कुछ व्यूवर्स के लिए 2 से 4 हफ्तों में कभी भी हो जाए, ठीक है। यस। और कुछ व्यूवर्स के लिए 2 से 3 महीने में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी एनर्जीज है ना, इधर से 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 से कुछ व्यूवर्स के लिए 2 से 3 मंथ का टाइम ले, ठीक है। जिनकी सिचुएशन में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी क्रिटिकल है, कि आप सिचुएशन है, ठीक है, कि आपके पार्टनर किसी वजह से मैरिज है, थर्ड पार्टी इसमें मैरिड है या कमिटेड है, तो उनके लिए हो सकता है, या मनी इशूज़ है, या बहुत ज़्यादा सिचुएशन आपकी बहुत टाइम से ख़राब चल रही है, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। चलिए, एंजल्स क्या आपको ब्लेस करना चाहेंगे इस रिलेशन को लेकर के, एंजल्स क्या ब्लेस करना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशन के रिगार्डिंग और इनके पार्टनर के रिगार्डिंग, क्या कुछ ब्लेसिंग्स और क्या कुछ गाइडेंस, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन एंसेस्टर्स। अपने मेरे व्यूवर अपने अपने एंसेस्टर्स को, अपने अपने डिवाइन को याद कीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि सबके तो एंसेस्टर डिवाइन, देखिए एनर्जी एक ही है, डिवाइन तो एक ही होते हैं, बट बिलीव होता है कोई किस रूप में मानता है, कोई किस रूप में। हाँ, एंसेस्टर सबके अलग होते हैं, ये तो है। सब प्राइज लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो आप लोगों के लिए, ठीक है, कोई ना कोई एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स ये इस रिलेशन में सब, ठीक है। तो आप बिलीव करो, ट्रस्ट करो, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आपके को रिसीव होने वाला है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। इस रिलेशन में ब्लेसिंग्स, आपके पार्टनर कोई ना कोई एक्शन जेस्चर ले सकते हैं आपके लिए, ठीक है। 3-1 का एनर्जी था, 31 नंबर, 31 नंबर 4, 13, तो 4 दिन में ले सकते हैं कुछ के पार्टनर 1 महीने के अंदर ले सकते हैं ये एक्शन, 1 महीने में कुछ हो जाए आपके लिए, कुछ के लिए 3 दिन में, कुछ के लिए 1 दिन में ही हो जाए, कुछ के लिए 1 हफ्ते में, कुछ के लिए 3 हफ्ते, 3 वीक्स में हो सकता है। ये आपको कुछ एंजल्स की तरफ से सरप्राइज ब्लेस हो। अ रेनबो, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, राइट। तो आपके रिलेशन में अब सब कुछ बेटर होने वाला है, ठीक है। जितना भी डिजास्टर चल रहा था आपके रिलेशन में, जिस भी कारण से या जिस भी रूप में, अब वो डिजास्टर एंड होने वाले हैं, जिस भी रूप में थे वो डिजास्टर, ठीक है। मनी इश्यूज़ के रूप में थे, हेल्थ इश्यूज़ के रूप में थे, डाउट इश्यूज़ था, या थर्ड पार्टीज थे, थर्ड सिचुएशन थी, वो डिजास्टर एंड होकर के आपके रिलेशन में हैप्पीनेस होने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। इस रिलेशन में इस पार्टनर से आपका यूनियन होने वाला है, इवन मैरिज भी एक्सपेक्ट करें तो मैरिज, और ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज है ना, और रेनबो साइन यही इंडिकेट करता है। और अगर आपको रेनबो कहीं पे भी आपको, ठीक है, एंजल्स की तरफ से किसी फोटो में या एक्चुअल में रेनबो आपको पॉपअप हो रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं रेनबो कहीं, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि ये आप अब आपका, ठीक है, आपके काउंटर पार्ट से यूनियन होने वाला है, स्पेशली अगर आप सोल कनेक्शन में ट्विन फ्लेम है, स्पिरिचुअल सोल्स हैं तो, ठीक है।
द साइलेंस, बी स्टिल फॉर द आंसर्स। देखो होगा सबके लिए, लेकिन एक इंडिकेशन होता है। सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनको सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो जाती है, तो उनको वो पहले से ही अवेयर हो जाती है कि ये चीज़ उनके लिए होने वाली है। वो बिलीव रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, ठीक है। द साइलेंस, एंजल्स उनको इंडिकेशन देते हैं कि ये चीज़ें होने वाली है, साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, ठीक है, नेचर्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू। तो जिनको भी, अगर देखो आप लोग डिवाइन नहीं हो, लेकिन आपको अगर कुछ ड्रीम्स आते तो आप लोग भी पे अटेंशन किया करो उन चीज़ों पे, ठीक है। ये आपकी इंट्यूशन को चलाओ करिए। तो बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाई इन द साइलेंस, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेरीज है इस रिलेशन के रिगार्डिंग, कोई डाउट्स है या कुछ मैनिफेस्ट करें, ठीक है, साइलेंस में बैठ जाइए, ठीक है, मेडिटेशन मोड पे या साइलेंस में, और देन अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए, अपने रिलेशन या अपनी क्वेरीज के बारे में सोचिए, एंजल्स आपके लिए अनफोल्ड कर देंगे, ठीक है। और आपको सारे आपकी क्वेरीज आंसर्स अनफोल्ड हो जाएंगे एंजल्स की तरफ से, ठीक है, आपकी इंट्यूशंस के रूप में या सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में। इवन अगर अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करें तो उनसे भी। और आपका रिलेशन में साइलेंस था तो अब वो साइलेंस ब्रेक होने ही वाला है आपका, आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है, आपके पार्टनर से यूनियन होने ही वाला है। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम फॉर द यूनियन, सो बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस यूनियन, राइट। what else, one and just one more, right. So we have perspective, right, examine your situation from a higher perspective। एंजल्स कह रहे हैं आप देखिए, अगर आप डिसहार्टन हो रहे हैं, कोई थर्ड पार्टीज रही है, थर्ड सिचुएशन, या आपके पार्टनर से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो आप हायर पर्सपेक्टिव से सोचिए कि कुछ भी हुआ है हायर गुड के लिए हुआ है। कुछ आपको रियलाइजेशन करवाना था, कुछ आपके पार्टनर को, कुछ आपको लर्न करना था, कुछ आपके पार्टनर को लर्न करना था, या कुछ कर्मा रिलीज होने थे अगर थर्ड पार्टीज के रूप में भी है, ठीक है। या आपके पार्टनर डाउट फियर करते थे तो उनको रियलाइजेशन करवाना था। तो कुछ भी अगर आपके रिलेशन में डिजास्टर भी रहा है तो आप सोचिए कि ठीक है, बेटरमेंट के लिए हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है। और आपके लिए एंजल्स पे फेथ रखिए कि कुछ भी डिजास्टर हो रहा है तो एंजल्स रिकवर करने वाले हैं, और एंजल्स रिकवर कर भी रहे हैं आपके लिए ये चीज़ें, ठीक है, आपकी विश को फुलफिल कर भी रहे हैं, ठीक है। आर्कएंजल माइकल, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड, राइट। आर्कएंजल माइकल आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप आर्कएंजल माइकल को प्रे करते हैं तो, बिलीव करते हैं, ठीक है, नहीं करते तो आप जिन भी एंजल्स से, गॉड से पे बिलीव करते हैं, वो गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे प्रोटेक्शन अपनी प्रेयर करते रहिए, ठीक है। और आपका कम्युनिकेशन रुका हुआ था तो कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा ना, साइलेंस ब्रेक होने वाला है, कम्युनिकेशन आपका होने वाला है, आपको कम्युनिकेशन आपके पार्टनर से रिसीव होने वाला है, ठीक है। और आप लोग अपने थ्रॉट चक्र आपको हील कर सकते हैं कम्युनिकेशन इश्यूज जिनका है तो। और अब आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को आपसे, ठीक है, एक्सप्रेस भी करेंगे अगर नहीं किया था तो, या उनकी कुछ गलती थी तो अपॉलॉजी भी करेंगे, या कुछ सोल्यूशन चाहिए था तो वो सोल्यूशन भी करेंगे। और एंजल्स की तरफ से भी सोल्यूशन हो रहा है आपके रिलेशन में, राइट। और एंजल्स ने आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई एनिमीज़ हैं, हेटर्स है, थर्ड पार्टीज है, वॉट एवर, ठीक है। तो उसकी वजह से, क्योंकि एंजल का प्रोटेक्शन आपके रिलेशन पे है। फेदर, और आपको अगर फेदर रिसीव हो रही है ना, दिस फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू, ठीक है। तो अगर आपको फेदर्स रिसीव होते हैं, रेनबो रिसीव हो रहे हैं ड्रीम्स में या ऐसे भी एक्चुअल में, ठीक है, पिकॉक देख रहे हो आप, या कोई किसी टाइप का हॉर्स देख रहे हो, हिरन देख रहे हो, ठीक है, तो ये इंडिकेशन है। सोर्स देख रहे हो, ठीक है, ये इंडिकेशन है। क्लाउड्स देख रहे हो तो ये स्टार्स देख रहे हो, रियलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार पे आपकी नज़र जा रही है, फोटो या रियलिटी में स्काई में या ड्रीम्स में, ये सब चीज़ें देख रहे हो, या ठीक है। तो ये इंडिकेशन है आपके लिए। या फ्लावर्स देख रहे हो, ग्रीनरी देख रहे हो, तो अभी इंडिकेशन है कि ये चीज़ आपके लिए होने वाली है। अब आपका रिलेशन रिकवर हो रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो रही है, आपका यूनियन होने जा रहा है इस रिलेशन में, ठीक है। तो आप ट्रस्ट रखो और गिव अप मत करो, एफर्ट्स करते रहो, प्रे करते रहो, ठीक है। और अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखो, राइट। और आपके लिए बहुत जल्दी ये चीज़ें हो रही है। मैंने टाइमलाइन आप लोगों को अनफोल्ड कर दी है, तो ध्यान से उस टाइमलाइन को नोट कर लेना वीडियो में, ठीक है। तो ये है गाइज आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स फॉर यू एंड देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, एंड एंजल ब्लेसिंग, एंजल गाइडेंस फॉर यू फॉर दिस रिलेशनशिप। सो अगर आपको रिसीव करना है, आपसे रेजोनेट हुई है और आप रिसीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली रिसीव कीजिए इस एनर्जीज को, इस ब्लेसिंग्स को। और उसके लिए आपको करना है वीडियो को लाइक, रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो आप करिए इस एनर्जी को रिसीव, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।